कुछ और जहाँ में मिले न मिले, एक सतगुरु तेरा प्यार मिले। बख्शिश की नजर हो तेरी अगर, एक प्यार में खुशी हजार मिले। कुछ और जहाँ में मिले न मिले, एक सतगुरु तेरा प्यार मिले। तेरी याद बसे इतनी दिल में, और याद किसी की आ न सके। जब आँख खुले तू आए नजर, बंद हो तेरा दीदार मिले। कुछ और जहाँ में मिले न मिले, एक सतगुरु तेरा प्यार मिले। दुनिया की आशा झूठी है, दुनिया में किसने सुख पाया। दिल में है तमन्ना एक यही, सब द्वार छूटे तेरा द्वार मिले। कुछ और मिले न मिले, एक सतगुरु तेरा प्यार मिले। तेरे दर पे झुका के सर अपना, कहता है तबस्सम दीवाना। मझधार में है जीवन नैया, रहमत की तेरी पतवार मिले। कुछ और जहाँ में मिले न मिले, एक सतगुरु तेरा प्यार मिले। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन साध संगत की सेवा में रखे जा रहे हैं। हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई गुरु अमरदास जी महाराज तीसरी पातशाही का शब्द है और विचारने योग्य है। हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई, कर कर वेखे अपनी वडियाई। गुरु साहिब फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने अपने हुक्म से सचखंड में से उठकर करोड़ों खंड ब्रह्मांड बना दिए। ये सारी सृष्टि सत्य नाम में से ही उत्पन्न हुई है। सत्य नाम के अधीन हमारी पृथ्वी जैसे करोड़ों पृथ्वियां हैं। अकाल पुरख की देह में कोटन बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा, कोट रव सस, कोट जलेश। अंदर करोड़ों देश सत्य नाम के धारे में घूम रहे हैं और प्रबंध करने वाले ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता भी हैं। लेकिन हुक्म के क्या अर्थ हैं? जपजी साहब में आप हर रोज पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए। जो ताकत सारी सृष्टि को पैदा करती है उसे सतनाम कहो या हुक्म कहो। हुक्म होनी जिया हुक्मी मिले बढ़ियाई। सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करने वाली जो पावर है, शक्ति है, वह हुक्म है, उसी को नाम कहते हैं। अब सहज समाधि, सहज अवस्था यह समझने के योग्य है। सहज समाधि से बढ़कर कोई समाधि नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, त्रिह गुण विधि सहज न पाइये, तय गुण धर्म पुलाए। पढ़िए गुणिये क्या कथिए, जा मुंड हो तुता जाई। चौथे पद में सहज है गुरुमुख चले पाए। सहज समाधि सचखंड में आती है, यह गुरुमुखों की जायदाद है। सहज समाधि से ही सब खंड ब्रह्मांड बने हैं। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। जो कुछ करना है वह आप करता है, वह अपने आप में मस्त है और लाफानी है, अमर है, पर्दे के अंदर है, बेपर्दा है। वह कण कण तिनके तिनके में मौजूद है। अब आप कहोगे कि हमें नज़र नहीं आता। जब आप आँखों से ऊपर सूरज चंद्रमा और तारे पार करके तुरिया पद में पहुँचेंगे तो आपको वे
आंखें मिल जाएंगी जिनसे वह मालिक दिखता है। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, नानक से अखड़ियाँ बियन जिन्नी दिसंदो मापिरी। जिन आँखों से मालिक दिखता है वे आँखें पैदा करो। माया मोह जगत गोबारा, गुरमुख बूझे को बिचारा। फरमाते हैं ये सारा ब्रह्मांड माया मोह काम क्रोध का बना हुआ है। इस सारी दुनिया में अंधेर है। जो सारे पर्दे उतार कर सचखंड पहुंच गए वे इस दृश्य तमाशे को देख सकते हैं। बाकी लोग अंधे आए और अंधे चले गए। आपे नदर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। जब जब जिन जिन जीवों की बारी आती है, जिनको वह बख्श देना चाहता है उनको गुरु से मिला देता है। नहीं तो सारी दुनिया भूली पड़ी है। आपे मेले दे वड़ियाई, गुर प्रसाद कीमत पाई। जब वह मिलाप कराता है तो किसी गुरु के जरिए, बिना गुरु ना कोई गया है न जाएगा। करोड़ों उपाय कर लो, अंदर पर्दा नहीं खुलता और मन अंदर नहीं जाने देता। जब वह मिलाने का प्रबंध करता है तो पहले किसी गुरमुख संत महात्मा से हमें मिलाता है, जो अंदर जाने का भेद देता है। जब हम अंदर जाएंगे, अंदर अमृत को पीकर हमें शांति आ जाएगी। जब गुरु की कृपा, गुरु के दिए ज्ञान और गुरु के एहसान से अंदर पहुंच जाएगा, इसकी कीमत पड़ती है, तब समझ आती है। मनमुख बहुत फिरे, बिल लादी तुझे पाई खुआई है। समझते हैं कि दुनिया में के अनेक लोग मन के अधीन होकर नदी पर्वतों वेदों शास्त्रों और ग्रंथों पोथियों में टक्करें मारते हैं, लेकिन मन के अंदर नहीं जाने दिया। मेहनत बहुत की लेकिन फिर भी अंदर नहीं जा सके। सारी उम्र बाहर ही बाहर भटकते रहे। उन्होंने इस मनुष्य जन्म से कोई लाभ नहीं उठाया। हमें माया विचे पाई, मनमुख भूले पत गवाई। जिनको पूरा गुरु मिल गया उन्हें ना घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, ना बेटे बेटियां छोड़ने की। वे तो इनके बीच रहते हुए ही पर्दा खोल सकते हैं। वह मालिक तो इनके अंदर ही है। जब पर्दा खुल गया, गुरु ने दर्शन दे दिए, फिर क्या बाधा है। लेकिन जिनकी रूह मन के अधीन है वे करोड़ों साल टक्करे मारते रहें, अंदर नहीं जा सकते। ऋषियों ने हजारों साल टक्करे मारी, मन के ने अंदर जाने ही नहीं दिया। गुरमुख होवे सो नाई राचे साचे रहा समाई है। अगर गुरु मिल गया, गुरु ने राह दे दी, इसने पर्दा खोल लिया, अंदर नाम का रंग चढ़ गया। गुरु ते ज्ञान नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहे समाया। जब गुरु ने नाम दिया, इसने नाम की कमाई की, आत्मा को ज्ञान हो गया। वह नाम के साथ जुड़ गई, आशा मनसा शांत हो गई, काम क्रोध सो गए। जन्म जन्मांतरों की सोई हुई आत्मा जाग उठी। अब गुरु ग्रंथ साहिब में मन और बुद्धि के विचार को ज्ञान नहीं कहते। गुरु नानक साहिब कहते हैं, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अखत कहावे सोई। वह अकथ है, वह ना तुर्की है, ना अरबी, ना फारसी और ना अंग्रेजी। वह ज्ञान हर एक के अंदर है, लेकिन बिना गुरु के नहीं मिलता। जब तक गुरु पर्दा नहीं खोलता, रूह ज्ञान के साथ नहीं लगती। देखो गुरु नानक साहिब ने ज्ञान की कितनी महिमा लिखी है। जिनकी रूह नाम के साथ लग गई उनको ज्ञान हो गया। जो नाम मुक्ति देता है वह यहाँ तक 6 चक्रों तक नहीं। 6 चक्रों में देवी देवता हैं। जब ऊपर चढ़ेंगे, सूरज चंद्रमा तारे पार करेंगे, तब नाम मिलेगा। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10 में निजगर वासा पाए। उथे अनहद शब्द
वजह दिन राती गुरमती शब्द सुना बनिया। जब 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर चढ़ेंगे, सूरज चंद्रमा पार करोगे, तब नाम मिलेगा। लफ्ज नाम होते तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। जिन महात्माओं ने नाम लिया, क्या लफ्ज हैं, उन्हीं नाम तो अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज, अलिखित कानून और अनबोली भाषा है, अर्थात लिखने और बोलने में ना आने वाला ज्ञान या इल्म है। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों में नाम की महिमा है, तारीफ है, उनकी चर्चा है, नाम नहीं है। जब तक आप मेहनत करके अंदर पर्दा नहीं खोलते, नाम नहीं मिलता। आपे खेल करे सब करता, आपे देई बजाई है। अब जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों, जिनको मालिक अपने साथ मिलाना चाहता है, जिनको बढ़ाई देना चाहता है, उसको गुरु मिलता है, उसको नाम मिलता है। यह नाम कोई छोटी सी चीज नहीं। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अगर इसको शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी सतगुर मिल जाए और वह आत्म भाव नाश करे, अर्थात शिष्य अपने अहंग को मिटा दे, जब तक वह जीते जी नहीं मरता, इसको मुक्ति देने वाला नाम नहीं मिलता। लफ्ज मिलेंगे, लफ्ज जब जब कर दुनिया मर गई। गुरु नानक साहब कहते हैं, मोया जित कर जाइए, तित जीव दिया मर जा मार, नानक जीव दिया मर रहिए, ऐसा जो कमाइए। इसी तरह मुसलमान फकीर कहते हैं, यही हदीस कहती है। दादू साहब कहते हैं, दादू पहले मर रहो, पीछे मरे सब कोई। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, यह खाली आया और खाली चला गया। नाम से कोई लाभ नहीं उठाया, न रूह नाम के साथ लगी, न रूहानी मंजिलों पर गई, न शांति प्राप्त हुई। अंतर प्यार भक्ति राता, सहज मते बन आई है। जब इसने गुरु को मिलकर पर्दा खोल लिया, रूह ज्ञान के साथ लग गई, अंदर शांति आ गई, खुशी पैदा हो गई और स्वच्छ प्राप्त हो गया, अर्थात आत्मा सहज समाधि में लीन हो गई। दुख निवारण गुरु ते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। फरमाते हैं, जो नाम दुखों को दूर करता है, जो नाम मुक्ति देता है, वह गुरु के पास है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, गुरु कुंजी पाहो निवल, मन कोठा तन छत। नानक गुरु बिन मन का ताक, ना उगड़े अवर ना कुंजी हाथ। जब नाम जप लिया, गुरु ने पर्दा खोल दिया, अंदर अमृत पिया। जो शक्ति दुखों को दूर करती है, वह गुरु से ही मिलती है और दूसरी जगह नहीं मिलती है। जिसनो लाए सोई बुझे, और परम शरीरो जाई है। जिसको गुरु मिल जाए, वह 5 शब्द का रास्ता बता दे। यह कमाई करके ऊपर चढ़ जाए, पर्दा खोल ले, फिर इसको जन्म मरण का कोई खतरा नहीं। बार बार आने जाने आवागमन की कोई ज़रूरत नहीं। जब पर्दा खुल गया, प्रत्यक्ष हो गया, फिर ना भ्रम है न भय है। आपे गुरमुख आपे देव, सच्चे शब्द सतगुरु सेवै। ये आप अकाल पुरुष है, आप ही गुरमुख है, आप ही सेवक है। लेकिन कब मिलता है? जब इसे कोई 5 शब्दों का अभ्यासी गुरु मिले। जो मुसलमान फकीर गए, वह 5 शब्दों के जरिए ही गए। नामदेव जी 5 शब्दों से गए। गुरु नानक साहब, तुलसी साहब, कबीर साहब सभी 5 शब्दों के द्वारा ही गए। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, बाजे 5 शब्द तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया। 5 दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद, जिनको से नाम हरि के लागे। कह नानक सुख हुआ, तित कर अनहद बाजे। अगर अंदर 5 शब्द नहीं बजे तो नाम लेने का क्या लाभ है। बेणी जी कहते हैं,
पंच शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चव सख कर गाजे। कबीर साहब कहते हैं पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे न सारंग पाणी। कबीर दास तेरी आरती किन्नी निरंकर निर्वाणी। उधर शम्स तबरेज़ कहते हैं बादशाह आज़म दर बसंत बूद मुहक्कम, अर्थात उस परमात्मा ने हर एक आदमी की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। वज्र कपाट बंद किए हुए हैं, सारी दुनिया बाहर ही बाहर भटक रही है। फिर खोलता किस तरह से है? पोशीद दलिक आदम यानी कि बरदर आमद, वह मनुष्य का चोला पहनकर हमें उपदेश देता है। फिर क्या कहता है? खामोश पंज नौमत विष्णोज आसमाने का आसमां बेरूं जा हफ्तो शश है आमद। कहता है कि चुप करके अंदर चढ़, तेरे अंदर 5 शब्द हैं। जब तू 6 चक्रों को पार करके 7वें चक्र पर चढ़ेगा वहाँ शब्द है। एक और फकीर कहता है जब तू अपना खेमा 6 चक्रों से उठा लेगा तो तेरे अंदर 5 शब्द शुरू होंगे। सारा गुरु ग्रंथ साहिब उस शब्द का जिक्र करता है। वह ना तुर्की है, ना अरबी है, ना फारसी। वहाँ कोई भाषा नहीं, कोई किताब नहीं, वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ पोथी कुछ नहीं। यह शिक्षा गुरु नानक साहिब की है। पढ़कर देखो, बिना कमाई ना कोई गया है ना कोई जाएगा। इसलिए शब्द के साथ सूरत को जोड़ दो। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्तु लह ना चुके फेरा। सतगुर हत कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे भाग मिलावणिया। कुंजी गुरु के हाथ है। बिना शब्द अंधा आया और अंधा चला गया। जब मालिक किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है उसका गुरु से मिलाप करा देता है। गुरु क्या करता है? भाई शब्द के साथ लिव लगा ले, अपना ध्यान शब्द में एकाग्र कर और अपना जन्म मरण सफल कर ले। जम जरा जम तिस जो ही न साके, साचे स्यों बण आई है। अगर सूरत शब्द के साथ लग जाए, शिष्य की मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते। अगर यमदूतों के साथ ही जाना है तो हम उस गुरु को दूर से ही मत्था टेक देते हैं। अगर शिष्य शब्द अभ्यासी है तो उसकी मृत्यु के समय सतगुर आएगा और साथ ले जाएगा। मैंने सैकड़ों केस घटनाएं देखी हैं, ना उसे कोई कमज़ोरी आती है ना कोई तकलीफ़ होती है। उसका प्यार नाम के साथ है, यमदूतों से उसका क्या मतलब है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।